अमेरिका और ईरान के बीच ये महाटकराव, एक बड़ा सैन्य खुलासा सामने आया है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने स्वीकारा कि 2 अप्रैल को ईरान में चल रहे एक अभियान के दौरान उसका F-15E फाइटर जेट मार गिराया गया। यह घटना एक कॉम्बैट मिशन के दौरान हुई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस फाइटर जेट में सवार 2 अमेरिकी सर्विस मेंबर्स को 4 अप्रैल को सफल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सेंटकॉम ने बताया कि दोनों सैनिकों को अलग अलग रेस्क्यू मिशन में सुरक्षित रिकवर किया गया है। अपने आधिकारिक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस घटना के बावजूद ईरान में अमेरिकी हमले जारी हैं। तो लापता पायलट की तलाश है कि यूएस का आसमान में यह सर्च ऑपरेशन नजर आया है। हालांकि अलग अलग रेस्क्यू मिशन में सुरक्षित बचाने का यह दावा यहां पर अमेरिका के जरिए किया गया है। यूएस आर्मी ने कहा कि ईरान में अमेरिकी हमले अब भी जारी हैं और 2 अप्रैल को F-15E मार गिराया गया था। ये यहां पर जरूर कबूला गया है। और ईरान में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के गिराने के बाद जो हुआ उसने वॉशिंगटन की धड़कनें यकीनन बढ़ा दी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कबूला कि शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों को शक था कि ईरान ने जानबूझकर एक खतरनाक जाल बिछाया है। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बताया कि जेट गिरने के बाद एक क्रू मेंबर ने रेडियो पर धार्मिक संदेश भेजा, जिसे अधिकारियों ने गॉड इज गुड बताया। इसी संदेश को लेकर अमेरिकी सेना को डर हुआ कि कहीं ईरान फर्जी सिग्नल भेजकर अमेरिकी रेस्क्यू टीम को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से जेट को गिराया और इसे लक बताया। उन्होंने सर्च ऑपरेशन को बेहद खतरनाक बताते हुए हजारों लोग जख्मी पायलट की तलाश में पहाड़ियों में घूम रहे थे। ट्रंप के मुताबिक घायल अमेरिकी कर्नल को ईरान की पहाड़ियों के अंदर से निकाला गया और यह ऑपरेशन बेहद असामान्य और बेहद जोखिम भरा था। और देखिए भाई, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप को बधाई दी और कहा कि कोई पीछे नहीं छोड़ा जाता है। निर्णायक नेतृत्व ने अमेरिका को बड़ी जीत यहां पर दिलाई है। ये ट्रंप को बधाई नेतन्याहू की तरफ से यहां पर सामने आई है। देखिए, अमेरिका और इजरायल का जो ज्वाइंट अटैक यहां पर सामने आ रहा है, ईरान की धरती यहां पर यकीनन कांप रही है। हालांकि ईरान का पलटवार भी बेहद खतरनाक तरीके से अब तक इस 1 महीने से ज्यादा युद्ध के दौरान सामने आ चुका है। लेकिन अमेरिका ने अपने दोनों पायलटों को बचाने का बहुत बड़ा दावा यहां पर किया है, जिस पर बधाई नेतन्याहू की तरफ से दी गई है। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. और ईरानी सेना ने दावा किया कि एक अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 अमेरिकी विमान नष्ट कर दिए गए। ईरान के मुताबिक एक अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद उसका पायलट लापता था। उसे बचाने के लिए अमेरिका ने एक जटिल अभियान चलाया, लेकिन इस दौरान इस्फहान प्रांत में 2 C-130 यानी कि C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए। ईरान ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम बताया। ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने एक बाकायदा वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी विमानों के मलबे दिखाने का दावा किया गया है। तो ईरान अपनी पीठ यहां पर थपथपा रहा है। उसके मुताबिक उसने बड़ा नुकसान यहां पर अमेरिका को पहुंचाया है। यूएस के और 4 विमान तबाह करने का बड़ा दावा इस वीडियो के जरिए ईरान के जरिए किया गया है। در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص کردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر. और देखिए, ईरान के सरकारी चैनल IRIB ने 2 तस्वीरें जारी की है जिनके जरिए एक सियासी और सैन्य संदेश देने की कोशिश की गई। पहली तस्वीर 1979 की है, यानी कि 1979 की, जब पूर्वी ईरान के तबस रेगिस्तान में अमेरिकी जासूसों को बचाने आए विमानों को नष्ट कर दिया गया था और उस वक्त मौके पर अयातुल्लाह खामनेई भी मौजूद थे। दूसरी तस्वीर 5 अप्रैल 2026 यानी कल की बताई जा रही है, जिसमें दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी C-130 विमान को मार गिराने का दावा किया गया।
देखिए, ईरान का कहना है कि दोनों तस्वीरों में हालात लगभग एक जैसे हैं। ये वही दो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं और इसके जरिए ईरान बताने की कोशिश कर रहा है कि जब जब ईरान की धरती पर संकट आया है या युद्ध आया है, नुकसान विरोधी देश को भुगतना पड़ा है। और देखिए, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका की मौजूदा नीतियां उसे जिंदा नरक की तरफ धकेल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और इसी हट की वजह से, इसी जिद की वजह से पूरा इलाका जल सकता है। गालिबाफ ने साफ कहा कि युद्ध अपराधों से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा और इस खतरनाक खेल को बंद करना ही सिर्फ एक मात्र रास्ता यहां पर है। और देखिए, इस बीच भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि यह युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करना शुरू किया और उसे टारगेट बनाया। डॉक्टर इलाही के मुताबिक ईरान ये युद्ध नहीं चाहता और अब इसे तुरंत रोक देना चाहता है। This was initiated against Iran and they started attacking and targeting Iran. Iran didn't want this war. Till now, Iran doesn't want this war. And Iran wants to stop this war immediately. But unfortunately, this is the war, unjust war, which was imposed against Iran. And we know that, unfortunately, a lot of people in the world, they are suffering and they are harmed from this unjust war. फारस की खाड़ी में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान ने कल कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इन हमलों में सीधे तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में ऑयल मिनिस्ट्री की इमारत, पावर प्लांट, पानी के डिस्टिलेशन प्लांट और तेल से जुड़े कई ठिकानों पर टारगेट करके हमले का दावा किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में गैस और ऊर्जा से जुड़ी साइट्स को भी निशाना बनाया गया और यहाँ भी आग लगने की खबर है और मलबा गिरने की वजह से कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। बहरीन में रिफाइनरी और स्टोरेज साइट्स पर हमले का भी दावा किया गया और वहां आग लगने और बार बार सायरन बजने की भी खबरें सामने आ रही है। तो ईरान का ड्रोन मिसाइल से देखिए, यह हमला सामने आया है जहां पर कुवैत, यूएई, बहरीन में किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से वहां की धरती दहलती नजर आई। आप भी देख लीजिए इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि ये युद्ध मैदान से आ रही वो तस्वीरें हैं जिन्हें एक महीने से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है। 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध, देखिए किस तरह से ये आगे लगातार बढ़ता चला गया और अब अपने उस मोड़ पर यहां पहुंच चुका है जहां पर आपको तबाही ही तबाही नजर आ रही होगी।